बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो हमें ये समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टोटल 3 चीज़ें होंगी बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 1 कॉन्स्टेंट्स, नंबर 2 वेरिएबल्स एंड नंबर 3 बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, और अगर इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी, आपकी बुक में ये मौजूद नहीं है, आसान सी डेफिनेशन मैंने बना दी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? x, y, z वगैरह वगैरह। एंड बेसिक ऑपरेशंस, और ये बेसिक ऑपरेशंस 4 होते हैं, इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर इन 3 चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बनेगी वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बिलफर्ज मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो होनी है वो कितनी होनी है? 3 होगी। वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक और बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आप इनको कह सकते हैं। तो अगर 2 मैं जो है वो एक कांस्टेंट लेता हूँ, x जो है वो एक वेरिएबल लेता हूँ, फिर मैं प्लस का एक ऑपरेशन लूँगा, साथ में 3 और y एक मैंने वेरिएबल ले लिया विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो हमारे पास आया है, ये जो इक्वेशन आई है, एक्चुअली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर जो है वो इक्वल का साइन भी आ गया, लिहाजा हम इसको इक्वेशन भी कहेंगे। लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन भी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एक और जो है वो एग्जांपल दे देता हूँ। 5x² प्लस 9x प्लस 3 या -3 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू और लिखता हूँ जानबूझ के आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बिलफर्ज 2√x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। हमने कंडीशन क्या बताई थी? हमारे पास कांस्टेंट्स होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए और बेसिक ऑपरेशंस होना चाहिए। इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये अगला सवाल है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है? वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द फर्स्ट स्टेज while polynomial is the second stage। ठीक है, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मे बी वो पॉलिनोमियल हो, मे बी वो पॉलिनोमियल ना हो, और जो पॉलिनोमियल है वो चूंकि अगले लेवल पे पहुंच चुके हैं, पक्की बात है वो पहले एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। अब पॉलिनोमियल क्या होती है जरा उसकी डेफिनेशन देखें। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, जो असल बात है वो क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? देखो, इंटीजर में हमारे पास -1, -2, -3 ये सब शामिल है। इंटीजर में 0 शामिल है। इंटीजर में 1, 2, 3 ये भी सब शामिल है। उसने क्या कहा? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव वाले नहीं होने चाहिए, बाकी 0 है या पॉजिटिव नंबर्स हैं ये शामिल होंगे। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कोई पॉजिटिव नंबर हो या 0 हो, नॉन नेगेटिव में ये दोनों ही कैटेगरीज आ रही है ना, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर या तो कोई पॉजिटिव नंबर हो या फिर उसकी पावर क्या हो? 0। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, इसमें x है तो सही, लेकिन उसकी पावर 0 है, लिहाजा 0 x पावर 0 विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो 3 ही बन गया। ठीक है, स्टार्ट में माइनस था तो वो -3 हो गया। ऐसे ही है ना। तो अगर वेरिएबल की पावर जो है वो 0 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपने बच्चे इसको समझना है। ये बोर्ड पूरा नजर आ रहा है? चलें, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं बेटा इसकी, और आपने कोशिश करनी है इसको समझने की।
जी बच्चे, सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो एक एग्जांपल लिखता हूँ और आपने चेक करके बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। बिलफर्स्ट नंबर 1, 2x² प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स की जितनी भी पावर्स आ रही हैं वो या तो पॉजिटिव है या 0 होगी। 0 तो यहाँ पे है ही नहीं है क्योंकि सारे वेरिएबल, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, इसकी पावर 2 हमें नजर आ रही है जो कि पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल होगी। ओके, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूं जी। बिलफर्स्ट मेरे पास एग्जांपल है जी 2x² प्लस 1/x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों नहीं है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम बताएंगे। 2x पावर 2, ये जो प्लस 1/x था, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस x पावर -1 नहीं हो जाएगा, प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब चूंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नंबर आ गया और हमने तो नेगेटिव काट दिए थे, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक हो गया जी? ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो है वो एक और एग्जांपल देखिएगा। बिलफर्ज आपके पास है जी 2√x प्लस, ऊपर मैंने लिखी थी वैल्यू, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। कुछ भी आप लिख सकते हो। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्वेश्चन इज, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बताओ, है या नहीं? क्यों है? मैंने आपको क्या बताया था कि पावर क्या होनी चाहिए? पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये जो इसका स्क्वायर रूट आया हुआ है ये इंटीजर थोड़ी होगा, ये तो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। ये तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में आएगा, बटे की शक्ल में आएगा। तो जब हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो बटे की शक्ल में आ जाए तो वो इस कैटेगरी में तो नहीं आ रही ना, हमें सिर्फ इस कैटेगरी का नंबर जो है वो पावर में चाहिए। तो ये बन जाएगा 2x पावर 1/2 प्लस 5y विच इज इक्वल टू 9। ये जो पावर 1/2 आ गई है ये भी तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आती, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग वन आप जरा वो देख लें, पार्ट नंबर है जी 4। बिलफर्स्ट 2x² प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 19। चलो जी, अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों है? हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया था, हमारी सारी कहानी जो गर्दिश कर रही है वो किसके गिर्द है? सारी कहानी जो गर्दिश कर रही है वो किसके गिर्द है? नींद के गिर्द। नींद के गिर्द सो रही है ये बच्ची है। एक तो इंटीजर और दूसरा पावर। कौन सा इंटीजर? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास पावर है, जो स्क्वायर रूट आया हुआ है वो किसका आया हुआ है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट से तो हमें लेना देना ही कुछ नहीं है, हमारी टेंशन जो है वो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर जो है वो ना वो बटे की शक्ल में है ना नेगेटिव है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल है। समझ आइए बात बच्चों? लिहाजा ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। उसके बाद है बेटे रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने जो है वो याद रखनी है। मैं इसको मजीद थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं जी? द क्वोशिएंट p ऑफ x over q of x of two polynomials p of x and q of x where q of x is not equal to 0 is called rational expression। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हो और उन दोनों पॉलिनोमियल्स को बटे की शक्ल में लिख दें, दोनों पॉलिनोमियल्स को बटे की शक्ल में, बटे के ऊपर बटे के नीचे जो है वो हम लिख दें, और शर्त ये बताई गई है कि बटे के नीचे वाली जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बटे के नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? किसी भी नंबर को आप 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा आपने बटे के नीचे वाली जो वैल्यू आ रही है, जो q ऑफ x है, वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, बाकी जो भी हो पॉसिबल है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों की फ्रैक्शन को या इन दोनों के क्वोशिएंट को हम क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसमें दो बातें हैं बेटे, ये जो p ऑफ x है ये बटे के ऊपर है, ये जो q ऑफ x है ये बटे के नीचे है। जो ऊपर वैल्यू होती है उसको नोमिनेटर कहते हैं और जो बटे के नीचे वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो है वो देख लेना है। वेयर p ऑफ x इज नाउन एज न्यूमरेटर वाइल
q ऑफ x इज नाउन एज डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी आ गई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, यही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बताना है कि इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं आपकी बुक के मुताबिक ही, चलो मैं लिख देता हूं बच्चे। इन्होंने लिखी है 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 8। 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 8, और उसने कंडीशन बताई हुई है 3x + 8 नेवर बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यही बताया था ना कि बटे के नीचे जो वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास बटे के नीचे पॉलिनोमियल आ रही है, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इसकी कंडीशन बता दी है, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट। यस और नो में जो है वो आपने आंसर देना है, कोई तफसील नहीं बतानी। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर वजह मुझे बता दें क्या लिखा हुआ है जी। 3x² + 1/x। पार्ट नंबर 1, 3x² + 1/x - 5। बताओ बच्चों, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था, वेरिएबल बटे के नीचे आ रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और जिस वेरिएबल में जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। लिहाजा क्रॉस लगा दें कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। आप लिख दो, मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ। नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखो जरा जी। 3x² - 4x² - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x लिखवाइएगा बच्चे जरा। पार्ट नंबर 2, 3x पावर 3, ठीक हो गया, -4x² - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। देखो बच्चों, हाथी आया साथ में अपना बच्चा लाया है। क्या है ये पॉइंट? देखो बच्चों, हाथी आया साथ में अपना बच्चा लाया, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला है। अच्छा चलो जी, अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो क्या है? वेरिएबल। हमने अपना दूरबीन जो फिट करना है वो किस पे? वेरिएबल पे। ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो 1/2 नहीं बन जाएगी, और वो 1/2 तो हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा था नॉन नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसका आंसर भी आपने हूबहू यही लिख देना है, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब एक करवा देता हूँ जिसमें पॉलिनोमियल होगी, पार्ट नंबर 3 देख लो। पार्ट नंबर 3 ही देख लें जी। x² - 3x + स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जानबूझ के उन्होंने जो है वो ये दिया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैंने आपको बड़ा क्लियरली समझा दिया। पावर जो आपने चेक करनी है वो कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की चेक करनी है। लिहाजा यहाँ पे तो कांस्टेंट की पावर जो मर्जी है, छतरी दे, छतरा दे, जो मर्जी दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल होगी। या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप क्या लिखोगे? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक होगी बात बच्चे, समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आपने बताना है कि क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। सिंपल सा फंडा है बेटे, रैशनल एक्सप्रेशन और इरैशनल एक्सप्रेशन को समझने के लिए सिंपल सा फंडा है। बटे के ऊपर जो पॉलिनोमियल है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी, बटे के ऊपर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको चेक करो, जो बटे के नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको चेक करो। अगर दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। कोई एक भी पॉलिनोमियल ना आई तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें डेफिनेशन में क्या बताया था? द कोशेंट ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स।
टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं कहा, उसने क्या कहा, टू पॉलिनोमियल, कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो लिहाजा बटे के ऊपर भी पॉलिनोमियल होना फर्ज है और बटे के नीचे भी पॉलिनोमियल का होना फर्ज है। और अगर कोई एक भी पॉलिनोमियल मिस हो गई नॉमिनेटर की या डिनोमिनेटर की, तो वो अल्जेब्रिक वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x होगा, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। बताओ बच्चों ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है? नहीं है। वजह, ना ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, या आप सिर्फ नो इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। समझ आ गई ये बात बच्चे? उसके बाद कोई और पार्ट बताएं जरा। दूसरे पार्ट के अंदर देखो, नॉमिनेटर पॉलिनोमियल है, नॉमिनेटर में पॉलिनोमियल दी गई है ना, x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट देते रहे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, नॉमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन है, दैट्स गुड। उसके बाद पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, लिहाजा ये पॉलिनोमियल दोनों हैं, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन है। जो पार्ट नंबर 4 है वो हूबहू 1 की तरह है, 1 और 4 सेम है, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया ना वेरिएबल के ऊपर, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नहीं है नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। पार्ट 2 और 3 रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, 1 और 4 रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं है। ये कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं, आपने सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बेटे थोड़ा सा एक की डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको अभी वैसे स्टार्ट में भी बताया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट स्टेप है, जबकि जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड स्टेप है। ऐसे ही है ना। मेरा आपसे सवाल है, आप कोई गेम खेल रहे हो, अगर आप तीसरे लेवल पर पहुंच रहे हो, अंडरस्टूड है ना, पहले 2 लेवल क्लियर किए हैं, जिसने पहले 2 लेवल ही क्लियर नहीं किए वो जंप करके कैसे तीसरे पर पहुंच चुके? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्टेप आगे बढ़कर पॉलिनोमियल बन चुका है तो अंडरस्टूड है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है। लेकिन जो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर खड़ा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। मिसाल से समझाता हूँ, पहले इसका उर्दू तर्जुमा बता दूँ। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, हर टीचर, हर स्टूडेंट उस्ताद नहीं होता, हर उस्ताद पहले स्टूडेंट ज़रूर होता है। जो आगे पहुंच गया वो पीछे वाला तो क्लियर करके आया ना, समझ आ रही है ना। तो जो पॉलिनोमियल है अंडरस्टूड है कि वो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, और जो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल बनेगा या मे और मे नॉट बी की कंडीशन है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जो बच्चा 9वीं में है इसका मतलब यह है कि वो पीछे 8 पास करके आया हुआ है, या चलो 10वीं में है, ठीक है, 8वीं तक तो वैसे धक्का धुक्का लग के पास हो ही जाते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में है चलो, इसका मतलब यह है कि वो मैट्रिक क्लियर करके आया हुआ है। जो भी 9वीं में बैठा कोई गारंटी नहीं है 9वीं से निकलेगा कि नहीं, अगर 9वीं से निकल भी गया कोई गारंटी नहीं है कि वो 10वीं से निकलेगा भी के नहीं। लेकिन जो 11वीं में पहुंच चुके हैं अंडरस्टूड है कि वो उसकी 10वीं तो क्लियर है, मैट्रिक क्लियर है, समझ आ गई। जो पॉलिनोमियल है इट्स मीन वो ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो था ही। तो ये जुमला आपने याद रखना है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से बेटे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिनको आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। किस शक्ल में लिखना है? मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो आपने इसको एक्सप्रेस करना है। मुझे ज़रा पहले तो पार्ट नंबर 1 ही बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 120 x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 z पावर 5 डिवाइडेड बाय 13 नहीं है
दिस इज 30x पावर 3y z स्क्वायर। बच्चे खामोश हो जाओ। सॉल्यूशन, इस किस्म के जो क्वेश्चंस है ना जिसमें आपके पास जो है वो वैल्यूज ऐड नहीं हो रही, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, उसमें आपने सिंपल सा काम करना है। आपने कोशिश करनी है कांस्टेंट्स को कांस्टेंट्स के साथ कैंसिल कर दो, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ कैंसिल कर दो। यानी कि कांस्टेंट से मुराद ये है कि जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का मतलब पता है, वेरिएबल के साथ लगा हुआ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2x पावर 3 के अंदर ये जो 2 है ये क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, और ये जो 3 है ये क्या होगा, ये पावर होगी। ठीक है, और ये जो x है ये क्या भला है, वेरिएबल। ठीक है, ये मेरे 6 क्लास के बच्चों को ना फिंगर टिप्स पे पता है, हमारी कौम 9वीं 10वीं वालों को नहीं आती। मेरे 6, 7, 8 के जिस मर्जी बच्चे से आप जाके ये पूछें वो आपको टक बताएगा, ऐसे ठट 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 करके बोलेगा। जैसे बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे पोएम सुनाते हैं, वैसे आपको सब बताएंगे। पॉलिनोमियल क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, इंडेक्स क्या होता है, ये सब आपको बताएगा। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब आपको बताएंगे। जी मुनाज़्ज़ा बताती है ना, वो बताएंगे, सारे बताएंगे। ठीक है, मसला ये है कि आप लोगों ने एक तो ओल्ड सिलेबस पढ़ा हुआ है, दूसरा आपने पढ़ा हुआ इंसानों के बच्चों की तरह नहीं है। समझ आ रही है ना? अब ये मैं गारंटी से कहता हूँ, जब मेरा बच्चा अभी 6 में बैठा है ना, जब वो 9th में आएगा, आप तब तक FSC कर चुके हो, आपसे ज़्यादा फनकार होगा इंशाल्लाह। अच्छा खैर, अब आपने क्या करना है बेटे, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ काटना है, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ कैंसिल करना है। 30 के टेबल में 120 आता है, 3 के टेबल में 12 तो आता ही है ना। आप 0 को 0 के साथ पहले ही उड़ा दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12। वैसे ही आपने ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना है। 120x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 डिवाइडेड बाय 30x क्यूब y और z पावर 2। 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x पावर 3 है, 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगी पावर। यहाँ पे y है, यहाँ पे y पावर 3 है, 2 बच जाएगी, 1 कैंसिल आउट हो गई है। ये z पावर 2 था, ये z पावर 5 था, z पावर 3 बच जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया, ऊपर से 4x सारा खत्म हो चुका है, y स्क्वायर z पावर 3 डिवाइडेड बाय, बटे के नीचे कुछ बचा है, क्या बचा है, x की पावर 1 बची हुई है। तो यही इसका आंसर है। ठीक होगी बात? नेक्स्ट देखिए जरा, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जी बच्चे, 8a इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर माइनस 1। बड़ा अच्छा सा सवाल है ये, प्यारा सा, खूबसूरत सा, निक्का सा है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें बच्चों ये फार्मूला अप्लाई होगा, और मैं वही बात बार बार, ये मेरे 6, 7 के बच्चों को आता है। ये क्या 7 वालों को तो फिंगर टिप्स पे तैयार है, 6 वालों को तो अभी वैसे खैर ये आया नहीं है ना, उन्होंने पढ़ा है, अभी आगे आएगा। ये x स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं है। किसके इक्वल होता है ये, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ। चलें जी, सबसे पहले 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x 2 इंटू, ये x स्क्वायर को मैं x होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बड़ी करके ना सेपरेट कर देता हूँ। -1 का भी तो स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं साथ में फॉर्मूला का रेफरेंस दे देता हूँ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो ये क्या लिखा जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो, सिंस विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। यानी कि एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके जो है वो हम लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम्स एज 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। छुरा फेरो, कौन सी वैल्यू किसके साथ कट रही है, x प्लस 1 के साथ कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो क्या बच गया यहाँ पे, ऊपर बच गया 4a इंटू क्या, खत्म ही होगी ऊपर तो वैल्यू, ऊपर सिर्फ 4a बच गया, डिवाइडेड बाय, बटे के नीचे हमारे पास क्या है जी, x माइनस 1 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आइए बात बच्चे जी। नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3, ये मैं आपको खुद करवाता हूँ। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू बताओ बच्चे फटाफट।
एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ नहीं है, ये सिसकता हुआ निकलेगा इसमें से। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। देखिएगा बच्चे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय, इस फॉर्मूला को भी मैं ओपन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस है दरम्यान में तो माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक है, यहां तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy नहीं बच जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो सारी की सारी टर्म सेम नहीं है, या तो आप इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, या आप देख लो तो ये जब मैंने इसको ओपन किया था तो यही बना था ना, तो जब ऊपर वाले को क्लोज करूंगा तो भी तो यही बनेगा। आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करना चाहो तो भी ठीक है, या जो है वो आप एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अब कैंसिल कर दो तब भी ठीक है। अब आंसर क्या बचा? 1/1 विच इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। बात समझ में आई है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4, क्या कह रहा है जी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बच्चों ये अब आपको समझ में आ गया? चलो ये भी मैं रेज ही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1। हाँ जी बच्चे, पार्ट नंबर 4 बताओ ज़रा क्या वैल्यू दी हुई है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जी कहाँ पे? यहाँ पे, ये चलो ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, अब ये देखो, सबसे पहले बेटे एक फार्मूला समझें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो अदद फार्मूलाज जो है वो आपको आना ज़रूरी है। पहले मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। ये फार्मूला बना हुआ है बेटे, तवज्जो 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 तवज्जो। अगर मेरे पास फार्मूला हो इस तरह से, मैं पहले फार्मूला का रेफरेंस देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बच्चे खामोश। सबसे पहला काम जो आपने करना है, जब इस फार्मूला को ओपन करना होगा, पावर्स को आप छुपा लेंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी। विदाउट पावर आपने लिख देना है, सिंगल पावर के साथ आ चुके हैं, अब आपने डबल पावर्स के साथ लिख देना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि क्या साइन लगाना है, ठीक है? याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लिहाजा स्क्वायर वाली वैल्यू तो हमेशा दोनों पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर दरमियान में माइनस होगा तो आपने लास्ट में जाके माइनस की बजाय प्लस लगाना है और दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख देना है ए बी। समझ आइए बात की? ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है? अब मैं इसके मुताबिक इसको ओपन कर लूं या इसके मुताबिक इसको क्लोज कर लूं। ये देखो, अगर मैं इसका क्यूब छुपाऊं तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, फिर उसके बाद डबल पावर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको मैं ओपन कर लूं या इसको क्लोज कर लूं, यही बात नहीं बनेगी? यही बन जाएगा ना? तो मैं नीचे वाले को सिर्फ क्लोज करूंगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्लोज करके लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लिखा जा सकता है। फेर दो छुरा, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम्स एज x माइनस वाई होल का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद पार्ट नंबर है 5, पार्ट नंबर 5 करवा देता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह करेंगे, टाइम कम है। पार्ट नंबर 5 बताओ बच्चे जी। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय
समझ नहीं लगी? ये नहीं है बेटे, इसका आंसर यही है, इसका यही है, वो आप किसी और का देख रहे होंगे, इसका तो यही है, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की वैल्यू बताओ आप मुझे। x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 4। जी बच्चों, मैं ना बल्कि अभी आपको ना फार्मूलाज लिख के दूंगा, ये आपको 3-4 फार्मूलाज ना अजबर होने चाहिए। अजबर बोले तो हिफ्ज होने चाहिए, हिफ्ज, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो बेटे, सबसे पहले ये x प्लस 2 तो वैसे का वैसे ही है, ये एक्स स्क्र माइनस 1 इससे मिलता जुलता तो अभी यहाँ पे हमने किया नहीं था। एक्स स्क्र माइनस 1 इसको क्या लिखा था, एक्स का स्क्र माइनस 1 का स्क्र, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे, ये भी तो इससे मिलता जुलता ही है। एक्स स्क्र माइनस 4 है, 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्र लिखा जा सकता है, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। छुरे 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 फेरो, छुरे तेज करो ज़रा, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, ये इसका आंसर है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल ज़्यादा सारा काम जो है ना वो हम कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बकाया इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।